हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। मोहित और उसके पापा एक ट्रिप से वापस लौट रहे थे और उस दिन काफ़ी बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ते भी खाली और सुनसान पड़े थे। तो इसी कारण मोहित के पापा काफ़ी गाड़ी तेज़ चला रहे थे और अचानक ना जाने कहाँ से एक औरत आई और उसकी गाड़ी से टकराकर दूर छिटक गई। दोनों बाप बेटे घबरा कर नीचे उतरे और उसके पास भागते हुए पहुंच गए। अरे आंटी, आप ठीक तो हो? पापा, ये आंटी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? उसके पापा उस औरत को देखकर समझ चुके थे कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही है और पुलिस केस में ना फंसने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को उस औरत के पास से उठाया और वहां से तुरंत निकल पड़ते हैं। पापा, ये हमने ठीक नहीं किया है। हमें उस आंटी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आप गाड़ी वापस घुमाओ। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं इन पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए जेल भी हो सकती है। मोहित के पापा ने उसकी एक ना सुनी और सीधा अपने घर जा पहुँचते हैं। उसका घर बहुत ही बड़ा था और आलीशान सा था। मोहित घर पहुँचते ही सीधे अपने कमरे में चला जाता है और बैठकर रोने लगता है। कुछ दिन बीत गए और मोहित ये सब भूल गया था कि एक रात को जब मोहित अपने कमरे में सोया हुआ था, तो अचानक उसे अपनी खिड़की पे किसी की आहट सुनाई देती है। वो उठकर खिड़की के पास गया। कौन है यहाँ? अरे मैं भी कितना पागल हूँ ना, पागलों की तरह पूछ रहा हूँ, कौन है यहाँ? मेरा कमरा तो ऊपर है और यहाँ तक तो किसी के भी हाथ नहीं पहुँच सकते हैं। ये कह के वो वापस सोने के लिए चला जाता है। मगर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से किसी की आहट सुनाई देती है और जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे दो अजीब से हाथ दिखाई दी। मोहित डर गया और जैसे ही वो अपनी खिड़की के पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसने अपने सामने उसी औरत को देखा था जिसका कुछ दिन पहले उसकी गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मोहित ये सुनते ही बेहोश हो गया और अगले सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह खिड़की के पास बेहोश पड़ा हुआ था। उसने सुबह सब कुछ अपने पापा से बताया, मगर उसके पापा ने उसकी बातों को मजाक में बना लिया। धीरे धीरे रात होने लगी थी और अब मोहित को डर लगने लगा था। मोहित जल्दी से अपने कमरे में गया और चादर में अपना पूरा शरीर ढक लिया और वो डर के मारे अपना कंबल के नीचे सिर भी झुका लिया। तभी उसे फिर से आहट सुनाई देती है, हे भगवान बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया था उस दिन, झूठ तो क्यों बोल रहा है? मोहित ये सुनकर काफ़ी डर जाता है, क्योंकि ये आवाज़ उसके बगल से ही आ रही होती है। उसने जैसे ही अपने चादर के अंदर अपना चेहरा ढका और उसकी बोलती बंद हो गई। वो चुड़ैल उसके बिस्तर पर आकर बैठी हुई थी। वो ही डर के मारे बिस्तर से उतरकर दूर चला गया। तुम दोनों ने मुझे उस दिन जिंदा उस सड़क पर छोड़ दिया था। मैं अपनी बेटी के लिए खाने का जुगाड़ करने जा रही थी। देखो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। कहाँ है वो? मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगा। चुड़ैल ये सुनकर शांत हो जाती है और उसे अपने घर का रास्ता बताती है। अगले सुबह वो अपनी गाड़ी से उस घर को जाता है और वहां जाकर देखता है उसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। इतने दिन ना खाने की वजह से वो जिंदा तो थी मगर कमज़ोर हो गई थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले आया और तब तक रात हो चुकी थी। घर ले आया जहां उसको अपने पास रखा था, वहीं जाके छोड़ आ। उसके पिता बोलने लगे, ये कहाँ इसको ले आया है? जहाँ से इसको लाया है वहीं जाके इसको छोड़ा। ये घर है, अनाथ आश्रम नहीं है। ये घर है, अनाथ आश्रम नहीं मेरा। मगर उसके पापा अनाथ शनाथ बकते हुए रहे। फिर उस बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़े, मगर उनका हाथ जैसे ही हवा में अटक सा गया हो और धीरे धीरे वो चुड़ैल सबके सामने आ गई। अब तेरी मौत निश्चित है।
पहले तूने मुझे इस दुनिया से भेज दिया है और अब मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। तेरी जगह तो मैं तुझे दिखाऊंगी। यह कहते हुए चुड़ैल ने उसका गर्दन पकड़ा और वह आसमान की तरफ गायब हो गई। और आसमान से आवाज़ आई, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।